भाई कभी कभार होली दिवाली सही रोजगार की इन लोगों की बात कर लिया करो, कभी कभार महिलाओं की बात कर लिया करो, कभी कभार ये भी बात कर लिया करो कि 35 किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं। ये कब तक यही सवाल पूछे जाएंगे? प्रियंका गांधी लेट क्यों आई? प्रियंका गांधी कहां गई? वहां से चुनाव क्यों नहीं लड़ रही? अरे भाई वो हमारी नेता है, हम निर्णय करेंगे। आप तो ये जवाब दो कि 10 करोड़ नौकरियां कहां गई, 100 स्मार्ट सिटी कहां चले गए, बुलेट ट्रेनें कहां चल रही है? आज अगर बुलेट ट्रेन होती तो आपको आने में भी विलंब नहीं होता, आप फट से आ जाते बुलेट ट्रेन में बैठ के। वेल डन डॉक्टर चिरागुद्दीन, अच्छा इलाज कर रहा है। जाके संतरे का बोतल लेके जा। पहली बात तो मैंने किसी के बारे में मजाक नहीं उड़ाया। मैंने माननीय प्रधानमंत्री की एमए इन पॉलिटिकल साइंस डिग्री देखने की इच्छा जाहिर की, जो 6 साल से वो नहीं दिखा रहे। स्मृति दीदी की 10वीं की मार्कशीट देखने की देश इच्छा जाहिर कर रहा है, जो वो नहीं दिखा रही। इसके पीछे कहानी है, सुना क्या? नहीं एमए इन पॉलिटिकल साइंस कहाँ है प्रधानमंत्री? एमए इन पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, लोगों को बरगला रहे। 10वीं पास जो 10वीं नहीं था उसको एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया, जो 10वीं पास नहीं है। शर्म नहीं आई आपको? डूब के मर जाना चाहिए था उस दिन जब 10वीं पास नहीं को आपने एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। नहीं भाई साहब मेरी गलती है। मेरी गलती है ना। हमसे एनआरसी में 1970 के डॉक्यूमेंट मांगते हो और खुद एमए इन पॉलिटिकल साइंस की डिग्री नहीं दिखा पाते, खुद 10वीं की मार्कशीट नहीं दिखा पाते और हमारे सामने यहाँ मेलोड्रामा करते हो, सीना ठोकते हो। ऐसे ड्रामे करके वोट नहीं मिलेंगे, ऐसे ड्रामा करके ही छत्तीसगढ़ ने बाहर फेंक दिया आपको उठा के। ये सजा उस झूठ के लिए जिस झूठ की वजह से तूने अपने आप को झूठा साबित किया। झूठे और खुद एमए इन पॉलिटिकल साइंस। आई हेट झूठर्स। और तूने तो झूठ पे झूठ तेरी माँ की। बच्चों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेटर कौन है? सचिन तेंदुलकर? रॉन्ग आंसर। कपिल देव? रॉन्ग आंसर। महेंद्र सिंह धोनी? रॉन्ग आंसर। जय शाह इज द राइट आंसर, क्योंकि जय शाह इस देश के क्रिकेट को कंट्रोल करते हैं। अब ये आप भी ध्यान रखिएगा। समझ गया कौन है इसके पीछे। फिर इन्होंने कहा साहब एग्रीकल्चर में हमने ये कर दिया। मेरे तो बहुत ही छोटा सा सवाल पूछा था और ये जानकार बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं। बच्चों 2.7 ट्रिलियन डॉलर आज है, 5 ट्रिलियन बनने 4 साल में। जरा कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट निकाल लो बच्चे, 8वीं क्लास का सवाल है ये। और आपके सारे दर्शकों को बोलता हूं निकाल के रखना अपने कॉपी और किताब में और इनको बताना कि 4.5% से वो नहीं हो सकता। बोले सपने देखो। अरे सपने तो हम यही तो कह रहे, सपनों से बाहर आओ। हम यही तो कह रहे, ये कह रहे हम सपनों में देखते हैं। सपने में देख लिया हमने 5 ट्रिलियन। अरे सपनों में 5000 ट्रिलियन। सपने में तो मैंने भी देखा कि मैं रजनीकांत की तरह हवा में उड़ता हुआ फायरिंग कर रहा हूं, पर अगर उड़ूंगा ना भैया तो मुंह के बल गिरूंगा और अस्पताल में पहुंचाना पड़ेगा। एक संदेश दिया है, संदेश ये है कि मुंह के बल गिरूंगा। अमीर जी, ये 18 मुलाकातों के फोटो है। इन 18 मुलाकातों के बाद देश ने क्या पाया? जब साबरमती पे आप देश के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग के साथ झूला खा रहे थे तो डोकलाम जैसा विवाद हो रहा था, वहां आज परमानेंट स्ट्रक्चर बन चुका है। जब मल्लापुरम में मूंगफली खा रहे थे तो गलवान घाटी में परमानेंट स्ट्रक्चर बन रहे थे। पेंगोंग सो लेक में फिंगर 8 से फिंगर 4 आज परमानेंट स्ट्रक्चर बन चुके हैं, जहां हम पेट्रोलिंग करते थे। देखिए मैं फोटो 1000 और दिखा सकता हूं, पर आज फोटो दिखाने का समय नहीं है। यहाँ पे 5 लोग बैठे हैं आपके पैनल में। अमीश भाई, हर व्यक्ति की आज क्या चिंता है? मेरी बैंड बजी हुई, आपको मजाक सूझ रहा है? ये कह रहे सपने देख के हम सपनों में बजट बना रहे, बना लो। फिर आपने पूछा साहब किसान और एलआईसी के बारे में पूछा आपने। बिल्कुल एलआईसी पे क्या स्टैंड में जानना बारे में बिल्कुल सही आपका। एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया मोदी 1.0 में भी चालू हुई थी। उसमें एक आदमी एयर इंडिया का खरीदार नहीं मिला, एक आदमी। और अभी वापस प्रक्रिया चालू हो रही है। पीयूष गोयल जी शायद रिजाइन करेंगे क्योंकि उन्होंने कहा था मैं एयर इंडिया खरीदना चाहता अगर मैं मंत्री नहीं होता तो। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा।
मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। कैसे घुस गया? प्रधानमंत्री जी क्यों सो रहे थे? प्रधानमंत्री जी बाहर आके देश को क्यों नहीं बताते कि सच क्या है? झूठ पे झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी की बात का खंडन उनका कार्यालय करता है। ये कौन सी राजनीति है, कौन सी कूटनीति है? प्रधानमंत्री सामने आए और देश को बताए कि उनसे कहां चूक हो गई, देश से माफी मांगे। पूरा देश आज साथ खड़ा है वीर सेना के और सरकार के। मैं देश आज साथ खड़ा है वीर सेना के और सरकार के। देश आज साथ खड़ा है वीर सेना के और सरकार के। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? पर मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरी मर्यादा है। पर प्रधानमंत्री जी छुपे हुए बैठे हैं। मैं आपको वादा करता हूं अमीश भाई, आपके शो पे, कि कोई प्रधानमंत्री जी को डांटेगा नहीं। अनुराग ठाकुर जैसे व्यक्ति जिनका काम था देश का बजट बनाना, और वो वहां क्या कर रहे हैं? ताली पीट पीट के ऐसी भद्दी बातें कर रहे हैं। मुझे शर्म आती है कि वो देश का केंद्रीय मंत्री है। मुझे शर्म आती है। कोने में जाके शर्माइए। चुप हो जाइए, बीच में मत बोलिए। विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। परवेश वर्मा, मुझे शर्म आती है। वो क्या बोल रहा है व्यक्ति, आप सुनिए। मतलब आप वो अपने घर में ड्राइंग रूम में बैठ के अपनी पत्नी और बहन के साथ वो बातें नहीं सुन सकते? उनके साहस को, उनके समर्पण को, उनकी सेवा को कभी न भूले। ये हिंदू मुस्लिम का जो रंग देना चाह रहे हैं उसको इनका पर्दाफाश करना जरूरी है, इन ड्रामेबाजों का। बताइए, अनुराग मतलब ये जब हिंदू आतंकवाद है तो बहुत बढ़िया, हम ड्रामेबाज। ये किसको गोली मारने का बोल रहे पता आपको? किसको? देवेंद्र सिंह, ध्रुव सक्सेना को गोली मारने का, जो इनका आईएसआई का एजेंट था और भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकारी आदमी था, उसको गोली मारने। चिन्मयानंद जैसे हैवान को गोली मारने का बोल रहे होंगे। सेनगर जैसे रेपिस्ट को गोली मारने का बोल रहे होंगे। क्या उनको गोली मारने का बोल रहे थे अनुराग ठाकुर? और ये गोलियां चलाना बंद करो। ये देश है ना गांधी के आदर्शों पे चला है, आगे भी वही चलेगा। जी थोड़ा बोलने तो दीजिए मुझे। चुपचाप रहिए यार। गांधी जी ने कहा था चिल्लाने के लिए। बात नहीं, संबित जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। जवाब नहीं है इनके पास, फिर कहेंगे। मैं ये ऐलान करता हूं, 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो। अरे क्या ऐलान करते हो आप? ऐलान ये करो कि 45 साल की बेरोजगारी कैसे हटाओगे? गोली मारनी है तो बेरोजगारी को मारो, गोली मारनी है तो रेपिस्ट चिन्मयानंद को मारो, गोली मारनी है तो लोवेस्ट रूरल कंजम्पशन को मारो। अगर आपको गोली मारनी है सरकार होने के नाते इनकी जवाबदेही बनती है, जवाब कर रही है उस पे मारो। ये इस तरह की बचकानी बातें करके, एक्टिंग करके लोगों को गुमराह। जवाब देने दीजिए, वक्त। देखिए जवाब क्या है इनके पास? कोई जवाब नहीं है। सेकंड, अभी एक्टिंग करेंगे खड़े होकर। कोई नहीं, बैठ के करूंगा। खड़ा नहीं हुआ यार, पूरी डिबेट हो गई। क्या है? खड़े होकर गौरव क्या है? क्या है? खड़े हो जाओ। क्या है? बार बार फेंको, 1000 बार फेंको, ये फेंकने की चीज है। राहुल गांधी जी की बात करी, देखा आपने, जो ही फंसे राहुल गांधी जी का नाम आ गया। अब मैं इनको बोलता हूं, रमन सिंह जी अभी गए हैं, उनके बेटे, उनके दामाद, उनके राजेश मनोज साहब बेल पे घूम रहे हैं यहाँ पर। शर्मानी चाहिए उनको। और यहाँ पे बैठ के आप छत्तीसगढ़ पे बात करते हो। कुछ लोग मुझे गुनहगार कह रहे हैं, मैं हैरान हूं भाइयों। क्या कारण है? क्या मेरा यही गुनाह है? महिलाओं की बात करते हैं, शर्म नहीं आती इनको? चिन्मयानंद की मालिश के वीडियो दिखाओ इनको, कैसे चिन्मयानंद मालिश कराता है। देश का गृह मंत्री सेनगर के वीडियो दिखाओ इनको। और मैं झारखंड से चुनाव लड़के आ रहा हूं। अभिषेक मनु सिंघवी का वीडियो देखा था कि नहीं? सुनो मेरे भाई, कूदो मत। अभिषेक मनु सिंघवी क्या कर रहा था, कैसे हाईकोर्ट का जज बना रहा था, वो वीडियो देखा है कि नहीं? पूरी बात सुनने की हिम्मत रखो। मिडिल क्लास आदमी आदमी नहीं, चूतिया होता है, चूतिया। अब चाहे बहन चो तुम में कितना भी टैलेंट हो, यहीं पैदा हो, यहीं निपट जाओगे। लेकिन मैं नहीं छोड़ने वाला। अब दिखाता हूं साली को कि मैं कौन हूं। ये इन्होंने कहा साहब विदेश से क्या नाता है?
विदेश से हमारा ऐसा कोई नाता नहीं है जो आपका नीरव ताऊ से नाता है। हमारा विदेश से ऐसा कोई नाता नहीं है जो आपका मेहुल काका से नाता है। हमारा विदेश से ऐसा कोई नाता नहीं है जो आपका शौर्य डोवाल और विवेक डोवाल की मॉरिशस की कंपनियों से नाता है। हमारा विदेश से ऐसा कोई नाता नहीं है जो जय शाह की विदेशी और पीयूष गोयल साहब की शेल कंपनियों का विदेश से नाता है। ऐसा कोई नाता नहीं है प्रभु, आप उसके बारे में भी बताइए। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। ये नेहरू जी की बात कर रहे हैं, इनको शायद ये ज्ञान होगा, ये जरूर, क्योंकि ये पढ़े लिखे बड़े ज्ञानी आदमी है। 3,500 दिन अपने जीवन के पंडित नेहरू जेलों में रहे। 3,500। तो क्या वो गलत था, वो खराब था, वो देश के लिए रहे कि अपने लिए रहे? आप बताइए आज बात। फिर राहुल गांधी जी के इंडियन हिंदुस्तानी होने पे सवाल पूछने वालों को शर्म नहीं आती? जिसके पिता ने देश के लिए अपने सीने को, अपने शरीर को कितने भागों में कटवा दिया, जिसकी दादी ने सीने पे गोलियां खा ली, उस आदमी से पूछा जा रहा है कि तुम हिंदुस्तानी नहीं हो। अरे इस सवाल से पहले शर्म आ जानी चाहिए थी आपको, आपकी जबान लड़खड़ा जानी चाहिए। फिर बोले साहब ऑक्सफोर्ड में पढ़ना गलत है क्या? अरे आपसे पैसे थोड़ी लेके गए थे। नहीं, मैंने वो कहा वकील पैसा थे, इतना था। वकील होके अरे अपने मैंने कहा पैसों से जिनके इतना पैसा था, आज गरीबी याद आ गई। 4 गाड़ियां अपने नाम किया उन्होंने वकालत में, अंग्रेजों की हुकूमत के दौरान भी अपना नाम किया। ठरकी, मेरा नाम बदनाम करने के लिए पैदा हुआ था तू। अरे सुनो भाई सुनो, अरे बटन दबाओ। अरे बेवकूफी बंद करो ना भैया, समझ में नहीं आ रहा है। रोजगार का कोई वादा नहीं होता, इंडस्ट्री लगती है तो रोजगार बाय प्रोडक्ट के रूप में आता ही है। वो देख। रोजगार का कोई वादा नहीं होता, इंडस्ट्री लगती है तो रोजगार बाय प्रोडक्ट के रूप में आता ही है। जो पार्लियामेंट्रीज को पैसा दिया जाता है 5-5 करोड़ रुपया, सालाना तकरीबन 40 अरब रुपए बैठता है। और एक भी गांव ठीक नहीं हुआ है। प्राइम मिनिस्टर ऐलान किए थे लाल किले से, गांव लीजिए गोद। उनका अपना गांव ठीक नहीं हुआ है जो उन्होंने गोद लिया है, जयपुर। फाइनेंस मिनिस्टर का गांव ठीक नहीं हुआ है। ये सब पैसा किसका है? जनता का पैसा है ना। ये पैसे किसके थे भाई? ये पैसे किसके हैं? ये पैसे किसके हैं? हिंदुस्तान की पाई पाई पर अगर किसी का अधिकार है तो 125 करोड़ देशवासियों का है दोस्तों। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। हमने विरोध हमेशा प्रधानमंत्री के लिए। नहीं विरोध सर हुआ है सर, ऐसा मत कीजिए। पार्लियामेंट के भीतर की प्रोसीडिंग मगर मैं भी तो यहीं रहता हूँ भैया, हम भी तो थोड़ी ना अमेरिका से आता हूँ सर, हम भी तो यही है ना। हमने विरोध हमेशा प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में आना चाहिए, इस मुद्दे का ही किया है। राज्यसभा बनी तब से काफी लोग राज्यसभा के मेंबर बने हैं, मंत्रिमंडल में काफी लोग आए हैं, इसमें कभी किसी ने विरोध नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने तो कम से कम नहीं किया। हमारा आग्रह एक ही है था कि प्रधानमंत्री कम से कम देश का लोकसभा के अंदर चुनकर आना चाहिए, जनता का सीधा मैंडेट लेकर आना चाहिए। क्या कहना चाहिए मुझे? हाँ कि ना? देखो हम क्या बोला, आप बोल दिया कि हम कुछ भी नहीं किया, बोल दिया, मान लिया। हमारा गवर्नमेंट ने मना किया है, बोला कुछ नहीं करो। अगर तुम लोग कुछ कर रहा है तो कितना खुश हो रहा है। हमने अगर जरा कुछ कर दिया होता तो इधर तुम लोग का एकदम भगदड़ मच जाता, इसलिए हम लोग कुछ नहीं किया।